चलो इधर कल फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, ये सब पता है ना। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का, ये सब तो याद हो गया होगा, कम से कम रट लो इसको, ठीक है। किसका वैल्यू कितना है सब रट लेना है ज़्यादा नहीं, रटना है तो मात्र 3 गो का रटना पड़ेगा, साइन कॉस टेन का 3 गो का रटना पड़ेगा। और अगर समझना है तो सिर्फ साइन को आपको याद रखना पड़ेगा। कल हम लोग का क्लास जो चला था, बाबू इधर देखना, हाँ इधर जरा, साइन का लिखने का क्या तरीका बताए थे, अगर भुला जाओ तो साइन कैसे लिखेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन इधर 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, 0। साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। मत हंसना, सीरियस हो, पढ़ाना जब शुरू कर देना तो एकदम सीरियस हो जाए, तो फिर हम सीरियस कर देंगे, बहुत पीट देंगे हम। ये देख बाबू, ये हो गया। साइन के बाद आता है कौन, कॉस, ठीक है। कॉस का जो लिखना रहे बस इधर से जो है ना उलट करके लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। tan लिखना है, डिवाइड करना शुरू कर दो, 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3, 1/√2 1/√2 कट के 1, √3/2 और 1/2 कट के √3, 1/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिखा करो, इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर साइन कोस टेन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। इधर देखिएगा, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। 0 का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड। 0 का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 को जब उलटेंगे तो 0 क्या में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, 1/0। और किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, ठीक है। यानी कि 0 का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा, 0। बस सुना रहा है, कोई दिक्कत। 0 का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है, और अनडिफाइंड का 0, इतना याद रखना। इधर देखना, तब उसके बाद 1/2 है तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा ये, √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 के अपॉन में क्या है, 1 है, उसको उल्टेंगे तो 1/1 ही रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं, सेक, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू है उसको उल्टेंगे। 1 का उल्टा क्या होगा, 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और यहाँ पे क्या है, 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। आगे आते हैं, कॉट, कॉट, इधर रखना, 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, अनडिफाइंड का 0। समझ में आ गया, वैल्यू दिमाग में रहेगा। कल क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, जो जो डाउट है डाउट पूछो आप। क्वेश्चन नंबर RS का 9 और RD का पहले बोल लेते हैं, RD का, RD का कोई नहीं, तुम लोग बोलो, कोई डाउट है, हैं? चलो RS में बोलो डाउट, 9, लाओ जरा इधर देना, कोई बात नहीं देख लेते हैं।
आर एस का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11। बाबू इधर देखना, ये तुमको दिया हुआ है कॉस 0 प्लस कॉस 45 प्लस साइन 30 इंटू आगे है साइन 90, ठीक है, माइनस कॉस 45 प्लस कॉस 60, ठीक है। इधर रखना, सारा वैल्यू रख दो, सारा वैल्यू रख दो। कितना हो जाएगा? cos 0 का वैल्यू 1, cos 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 1 बाई 2, इसका वैल्यू रखो साइन 90 1, cos 45 cos 60 1 बाई 2 हो गया। इतना करने के बाद इधर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आप सोचिए कि ब्रैकेट के अंदर में क्या हम लोग इसको और सोल्व कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या हम लोग और सोल्व कर पाएंगे? किसको जोड़ना आसान है? 1 प्लस 1 बाई 2 को जोड़ना आसान है। कुछ लोग क्या करता है ना, डायरेक्ट यहीं पर एलसीएम लेने लगता है। ठीक है, किसका 1 है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर 2 है, एलसीएम ले लिया यहीं पर। ठीक है, अब तुम क्या किया करो, अगर सोल्व हो रहा है तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का। जैसे मैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर प्लस 1 बाई 2 है, इसको तो आराम से हम सोल्व कर सकते थे। तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा? 3 बाई, जाएंगे उस पर भी जाएंगे, रुक जाए। कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 बाई 2। सिंपल सा फ्रैक्शन का जोड़, ये तो आसान है ना। यहाँ पर 2 है, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 बाई 2। जितना ज़्यादा हो सके जो सोल्व हो जा रहा है उसको सोल्व कर लो, क्योंकि डाटा जितना कम रहेगा गलती उतना ही कम होगा। और सुन रहा, तो यहाँ पर तुम्हारा एक लाइन में ये हो गया 3 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2, और यहाँ पर भी देखो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया? 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2। बस समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ठीक है, ये देखो एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोल्व करने से फायदा ये हुआ तुरंत अलजेब्रा जो है अपना काम करने के लिए आ गया। देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसको a मानते हो, इसको b, इसको a और इसको b, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बाबू? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब तुरंत अगला लाइन में लिख सकते थे 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। 3 बाई 2 बोले तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 2 का स्क्वायर कितना? 4, माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो 1, रूट 2 का स्क्वायर बोले तो 2। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर बोले तो 2। समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू 2 और 4 का एलसीएम कितना? 4, 4 से भागा देंगे कितना टाइम्स में? एक बार में 1 इंटू 9 9 माइनस 2 से करेंगे 4 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 कितना? 7 बाई 4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओए समझ में आ रहा है ये विपिन? ठीक है, अब इधर देखो, ये तो हो गया मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया सोल्व करने का। तुमको कुछ नहीं समझ में आया इधर, जहां पर भी मान लो कि यहाँ पर फॉर्मूला नहीं रहता, 3 बाई 2 के जगह पर मान लो कि यहाँ पर 1 बाई 2 ही रहता, तब क्या करते? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब क्या कीजिए? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं रहता, ठीक है, इसके जगह पर हमको सिर्फ यहाँ पर 1 बाई 2 ही रहता, cos साइन 90 नहीं रहता। सपोज करते हैं साइन 90 नहीं है और यहाँ क्या था? cos 60। ठीक है, याद रखना बाबू। इधर रखना,
सपोज करते हैं अगर वहाँ पर मेरा साइन 90 नहीं रहता या फिर यहाँ पर cos 0 नहीं रहता, कहीं पर भी कोई एक नहीं रहता, ठीक है, यहीं से हटाते हैं ना cos 0। क्वेश्चन मेरा ऐसे देता cos 45 प्लस साइन 30 इंटू उधर का सब वही रहता साइन 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60। तब अगर वैल्यू रखते हैं तो मेरा वैल्यू कितना आता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको करते हैं 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/2। क्या देखना बाबू, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो 1/√2 प्लस 2 सॉरी 1/2 और ये आपका हो गया 3/2 माइनस 1/√2। अब तो कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आपकी मर्जी है, या तो आप एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो, बात समझो। इधर देखना, अब तुम्हारा मर्जी है, या तो तुम इधर या तो एलसीएम ले करके आपस में इसको सोल्व कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, या फिर एक एक को मल्टीप्लाई करके उसके बाद एलसीएम लेना पड़ेगा। मेहनत बराबर ही है, ठीक है। करते हैं, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम पहले मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अलजेब्रा का रूल है कि जब चीज़ें अलग अलग हो तो आप उसको सीधे मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या आप देखिए 1/√2 है 3/2 है, 1/√2 है ये 3/2 है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा और 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 1/√2 है और यहाँ क्या है 1/√2 है, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा 1/2, यानी कि माइनस यहाँ पर तो माइनस 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1/2 इंटू 3/2 कितना 3/4 अब प्लस है माइनस माइनस 1/2 इंटू √2। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? देख इधर, यहां देखना, अब √2 वाला को एक साथ ले लो, ठीक है। अलजेब्रा में ही ना काम करते हैं, एडिशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में। ए है तो ए को ए के साथ ऐड कर रहे हैं, बी है तो बी को बी के साथ ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरह से नंबर में भी देखना शुरू करो, √2 है √3 है, उनको ए और बी की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये तुम्हारा 3/2 √2 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/2 √2 और नंबर 3/4 माइनस 1/2। अब इनको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, आराम से पता चल रहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा 2√2, ऊपर में 3 माइनस 1, इसका एलसीएम कितना होगा बाबू 4 होगा, ठीक है। 3 माइनस 2 सोल्व होकर के आपका हो जाएगा 2/2 √2 प्लस 1/4, 2 से 2 कट गया, ये आपका आंसर है। और इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, √2 है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा √2/2 प्लस 1/4, ठीक है। अब जो एलसीएम लीजिएगा तो इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√2 प्लस 1। अब इससे आगे नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा हो सके इधर कैलकुलेशन को अलग अलग करने की कोशिश करो, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन वहाँ पर गलती तुमसे नहीं होगा, ठीक है। तुमको तुम्हारा काम है गलती से बचना, ठीक है, जगह बचाना काम नहीं है, गलती से भी बचने की कोशिश करो। जैसे जैसे गलती से बचते रहोगे जगह अपने आप बचाने का टेक्निक जो है ढूंढ लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ये ठीक उसी तरह का काम है कि किसी भीड़ भाड़ वाले बस में ट्रेन में घुस गए तो पहला काम क्या रहता है, किसी तरह सीट नहीं रहे, किसी तरह से बस खाली जो है ना हल्का सा बैठने का जगह मिले, बाकी तो घींच तीर के अपना जगह तो बना ही लेता है आदमी, सुना रहा ना। ये पहले जगह बनाइए, सबको अलग अलग करते हुए जगह बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि अब इधर हम चाहते हम इसको डायरेक्ट यहीं पर एलसीएम ले सकते थे, वो भी करके दिखा देते हैं। इधर देखना, समझ आ रहा है ना। अगर वैसे करते कुछ लोग को वहां से भी अच्छा लगेगा, जिनको अगर
कैलकुलेशन पर अच्छा पकड़ है। हाँ इधर देखना, यहीं पर 3/2√2 है, -1/2 है, +3/4 है। इसको एक स्टेप सोल्व करके, यानी कि चलो यहीं पर ले लेते हैं, हटाओ। किसी को मन हुआ कि हम यहीं पर एलसीएम लेंगे सर, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। दिक्कत है इसमें, देखो कैसे, जैसे निकालते हो एलसीएम उसी तरह से। देखो बाबू 2√2 है, तुम्हारे पास नंबर क्या है? 2√2 है, 2 है, 4 है और 2√2 है, यही 4 नंबर है ना। जैसे एलसीएम निकालते हो उसी तरह से निकालो। तुमको क्या लग रहा है, किससे लगेगा? ये 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 2 से क्या बचेगा? √2, 2 से क्या बचेगा? 1, 2 से क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या बचेगा? √2। किससे लगेगा? ये √2 से लगेगा। √2 से भागा देंगे, एक बार में कट गया, यहाँ पर भी क्या होगा? एक ही रहेगा। अब 2 में जब √2 से भगा देंगे तो क्या बचेगा? √2 बचेगा, क्योंकि 2/√2 क्या होता है? √2। कैसे भाई? जो मेरा 2 है इससे बनता है √2 इंटू √2 से, और नीचे में क्या है? √2, एक कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर? √2, और एक कट के कितना हो जाएगा? 1। कितना आ गया बाबू? 2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखना इधर, यही सबसे कैलकुलेशन सीखो। एक सवाल लो, उसको बारीक से सोल्व करो। अगर तुम एक सवाल को अच्छे से सोल्व करते हो, अगर उसमें सब कुछ एकदम अपना सही काम कर देते हो, तो आगे के 3-4 सवालों के लिए आपको हेल्प कर देगा वो। अब जैसे मैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, इधर फोकस इधर रखना। अब बताओ 2√2 से 4 को डिवाइड करेंगे, तुम लोग नहीं बताएगा, तुम बताना। 2√2 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 4 है, 4 को 2√2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? कितना? इधर देखना, पहले 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, और √2 से 2 को करेंगे, कितना बचेगा? √2। यानी कि 4 को 2√2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 2√2, सॉरी √2, कितना बचेगा? √2। यानी कि मेरा इससे जब इसको डिवाइड किए तो मेरा बचा √2, और √2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3√2। 3√2, रूट को हमेशा पीछे लिखने का आदत डालो। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितना बार में? 2 बार में, 2 बचेगा, 2 इंटू 1 कितना? 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितना बार में? 1 बार में। 1 इंटू 3 कितना? इधर फिर से 2√2 से 4 को डिवाइड करेंगे, अब आंसर क्या आएगा? √2, क्योंकि एक बार तुम कर चुके हो, ठीक है। और √2 इंटू 1 कितना? √2। बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो 3√2 माइनस √2, 2√2 और 3 माइनस 2, 1/4। वही आंसर आया कि नहीं? कैलकुलेशन में जहाँ कहीं भी डाउट हो, उसको सिंपल और में लंबा जा रहा है लंबा जाने दीजिए, लेकिन एक एक स्टेप का ध्यान रखिए, ठीक है। गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपका लंबा बनाने पर भी सही आंसर आ रहा है ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। हाँ बोल बाबू। हाँ वैसे बन सकता है क्या ना। इधर देखना, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसी पर आते हैं। इधर, अरे बाबू पढ़ाई लिखाई कर, बहुत दिन बबरी फेर लिया, ठीक है। जब देखो तब एकदम बरवे फेर रहा है। देख इधर, वैल्यू रखने के बाद क्या आया था? 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/2। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर यहीं पर जो है a प्लस बी a माइनस बी लगा दीजिए। लग सकता है,
ठीक है, इधर देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि मेरे पास आ गया a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, इसी टाइप का ना है ये जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इस पर जो है कमांड तो तब होगा जब इस पर सी टूट देंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि दो ही पर लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो से ज़्यादा पर भी अप्लाई हो जाएगा। और इसको अप्लाई करना अगर आप सीख लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन जो जल्दी में उड़ जाएगा, आपको जोड़ घटाव ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे में अब एक किसको मानेंगे, जब दो से ज़्यादा टर्म रहे, जब एक ब्रैकेट में दो से ज़्यादा टर्म रहे, तो एक किसको मानना है, जिसका साइन दोनों में सेम हो उन सबको ए मानना है। जिनका साइन, ठीक है, साइन का मतलब ये साइन नहीं, SIN वाला नहीं, SIGN का बात करते हैं। ये भी तो अंग्रेजी में, तो ये भी तो दिक्कत है, ठीक है, हम इस साइन का बात कर रहे हैं। जिनका साइन प्लस माइनस वाला सेम हो उसको ए मानना है। तो इन दोनों ब्रैकेट में जरा देखो तो किसका साइन सेम है, ए और सी का। बी का साइन चेंज है ना, बी का साइन क्या है, चेंज है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, पहले सजा लेंगे, ए प्लस सी प्लस बी और ए प्लस सी माइनस बी। बाबू इधर रखना, ये जो तुम्हारा ए प्लस सी हो गया, अब पूरा ए का काम करेगा, ये तो तुम्हारा बी है ही, और यहाँ पे देखो ए प्लस सी तुम्हारा ए का काम करेगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, बी। तो अगला लाइन में तुरंत इसको लिख सकते हो तुम कि ए प्लस सी का होल स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है, इधर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, दोनों का साइन सेम है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख लें, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, और यहाँ पर आ जाए 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। ये आपका पूरा क्या हो गया, ए, ये आपका क्या है, बी, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी। बस सुना रहा है? इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, कोई एलसीएम नहीं। 1 प्लस 1/2 3/2 होगा ना, और 3/2 का स्क्वायर कितना, 9/4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना, 1/2। एलसीएम ले लीजिए, सुन में आ रहा है, 4 9 माइनस 2 7/4। ये जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सिर्फ 2 टर्म तक सीमित नहीं है। अब जरा इसमें जरा गेस कीजिएगा, इधर आइडेंटिटीज में बहुत काम आएगा ये। इधर देखिएगा, सपोज करो हम यहां पर दिए तुमको 1 प्लस 1/√2 माइनस 1/√3 प्लस, ठीक है, एक और नंबर देंगे तो फिर इसमें ऐड ही हो जाएगा, हटाओ इसे नहीं, ए बी सी डी पर देते हैं, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी, और यहां पर लेते हैं माइनस डी, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। हम चाहते हैं इसको सोल्व करना। इधर देखिएगा, एक तरीका है कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई करें, दूसरा तरीका यह है हम ये देखें क्या इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ये सेट हो रहा है, ठीक है। हम क्या बोले हैं, सबसे पहले काम करेंगे, ठीक है, जिसका साइन सेम है, ठीक है, ए आदि इधर देख, काम कर रहा है इस पर, इधर देखना, सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसका साइन सेम है वो मेरा क्या बनने वाला है, ए। दोनों में देखेंगे क्या ए का, हाँ ए का साइन सेम है, इसका साइन सेम है, इसका साइन सेम है, ठीक है। बेटर रहेगा हम एक्स वाई जेड अगर लिख दिए रहते तो एक्स वाई जेड लिखते, इधर देखना, हाँ ठीक है। अगर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का बात कर रहा है, इधर देखना क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाबू इधर देखना, ए है,
यहाँ पर भी ए है, और किसका साइन सेम है? बी का तो चेंज है, सी का चेंज है, डी का सेम है। इनको आगे लिख लीजिए, ये आपके हो गए ए माइनस डी, बाकी को पीछे लिखिए माइनस बी प्लस सी, और जिनका चेंज है ए माइनस डी प्लस बी माइनस सी। अब ये आपका ये जो बनने वाला है ना, ये आपका ए बनेगा, और इधर का जो पार्ट है आपका क्या बनने वाला है? बी। बोलिएगा कैसे? यहाँ पे देखिएगा, ए माइनस डी ये तो फिक्स हो गया बाबू, इधर देख, ए माइनस डी तो फिक्स हो गया है। बीच में क्या बोलता है? एक में प्लस में रहे, एक में माइनस में रहे, और तुम क्या बोल रहे हो कि इनका साइन आपस में क्या है? चेंज है। इनका साइन आपस में चेंज है। इधर रखना, इसको ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस डी, इसमें से अगर माइनस कॉमन करें क्या बनेगा? ये बी माइनस सी। और यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, एक ही में कॉमन लेना है। कैसा दिख रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी फॉर्मूला को उलट के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया उस पर। इसको अगला लाइन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जब पढ़ाएंगे वहाँ पर सीधे ऐसे लिखा रहेगा। इधर देखिएगा, वहाँ पर ऐसे आएगा, लिखा रहेगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरह से लिख देगा, इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो जो लड़का जिसको अलजेब्रा का जानकारी नहीं रहता है उसको सीधे बोल देते हैं कि मल्टीप्लाई कर लो। तो तीन गो उधर है, 3 गो इधर है, टोटल मल्टीप्लाई करेगा तो 9 गो टर्म आएगा। और जिसको अलजेब्रा का जानकारी है वो क्या करेगा? इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सेट करने की कोशिश करेगा। तो देखिएगा किसका किसका साइन चेंज है। ठीक है, तो 1 का साइन दोनों में सेम है, 1 का साइन दोनों में क्या है? सेम है। यहाँ पर क्या है? साइन है। यहाँ पर क्या है? माइनस साइन है, साइन इसका चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्या है? माइनस कॉस है। यहाँ पर क्या है? प्लस कॉस है, इसका भी साइन चेंज है। यानी कि ए आपका सिर्फ कौन बनने वाला है? 1। ठीक है, इसको आप बी मान लीजिए। जिसका साइन डिफरेंट है, जिसका साइन चेंज हो रहा है, वो आपका बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जिसको ये आइडिया है वो डायरेक्ट अगला लाइन लिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए हो गया है, और इधर से पूरा ये आपका बी हो जाएगा माइनस में। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही माइनस आप कॉमन करोगे ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस सुना रहा? कोई दिक्कत? इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री उसी को टफ लगता है जिसका अलजेब्रा 0 रहता है। जहां तुमको सिर्फ साइन कोस दिखाई दे रहा है, हमको वहां पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुन रहे ना? इसलिए अलजेब्रा खूब पढ़िए। यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगला लाइन क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना? 1। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 से 1 कट गया, क्या है वैल्यू? तो ये उस स्टूडेंट का सॉल्यूशन रहेगा जिसको फॉर्मूला पर पकड़ रहेगा। जिसको नहीं रहेगा, 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 1 इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा, फिर करेगा प्लस साइन इंटू 1 साइन थीटा, इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, माइनस कोस है, माइनस कोस 1 है, माइनस कोस थीटा, माइनस है प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखना कहीं गलती नहीं ना हुआ है? गलती कर दिए हैं।
यहाँ पर ब्रैकेट में कॉमन ले लिए थे ना, ओरिजिनल सवाल क्या था, यहाँ पर प्लस था, सॉरी यहाँ पर प्लस था, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, ये प्लस। ओरिजिनल क्वेश्चन पर काम करेंगे, इधर रखना, प्लस कॉस, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये होगा। जिसको अलजेब्रा की जानकारी नहीं है वो मल्टीप्लाई करके नोट टर्म लिखेगा। उसके बाद क्या करेगा वो, इधर रखना, साइन को साइन से काटेगा, देखना इधर, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस को काटेगा, कॉस से कॉस को कट गया, ठीक है। यहाँ पर 1 है, फिर देखो अगर उसको फॉर्मूला नहीं पता है, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन करेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ये सब अभी बताए नहीं है हम। तो 1 से फिर 1 को कैंसिल करेगा, 1 से इसको कैंसिल करेगा, और फिर cos इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, दोनों सेम ही है, इसको लिखेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यह होता है डिफरेंस अलजेब्रा जानने का और अलजेब्रा न जानने का। इसीलिए अलजेब्रा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। बिना पढ़े हुए, अगर आप बिना अलजेब्रा पढ़े आप मैथ बनाइएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं मैथ एक सही में बहुत हार्ड चीज़ है, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। अलजेब्रा पहले पढ़ लीजिएगा, फिर मैथ तो आसान लगने लगेगा, ठीक है। फिर मैथ में और इंग्लिश में फिर फर्क क्या रह जाएगा, उसमें भी बिना पढ़े हुए, इसमें भी बिना पढ़े हुए। चलिए इधर, ओए समझ में आ रहा है। इसीलिए ओए शांत रहो, इसीलिए अलजेब्रा का सीरीज शुरू किए हैं, ठीक है। अलजेब्रा पर जितना ज़्यादा हो सके फोकस कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप पूरा अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, इस बार तो ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है, एक बार अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पूरा फॉर्मूला पर पकड़ हो जाएगा, फिर से एक बार ट्रिगो पढ़ा देंगे। वहाँ पर जो आइडेंटिटी जो क्लियर होगा ना अलजेब्रा जानने के बाद, उसके बाद तुम लोग खुद कहेगा कि नहीं अलजेब्रा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पढ़े हैं तो हम जान रहे हैं। देख ही रहे हो ना, अलजेब्रा न जानने का और अलजेब्रा जानने का रिजल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया है, हाँ? नहीं, जाना है जरा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ? इसी बेस पर टॉपिक पर आते हैं भाई, उस पे जाएंगे, आइडेंटिटी में जाएंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बोलो, और किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और बाकी सब बन गया? अभी उतना दूर नहीं गए हैं। क्या बोले? क्या है देखें, टेन 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चल बाबू इधर देखना, अरे ये तो सबसे आसान है रे, तो पावर 4 देखा कि हमको दे दिया, ठीक है। इधर देखना, इधर इधर 4 इंटू साइन 4 टू द पावर 60 डिग्री प्लस कॉस 4 टू द पावर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 45। अच्छा एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम क्या करें कि अगर पावर को एक कम कर दें, ठीक है, क्वेश्चन जो ऐसे कर दें, इधर देखना 4 इंटू साइन क्यूब 60 प्लस कॉस क्यूब 30 माइनस 3 tan 60 माइनस tan 45 प्लस 5 कॉस 45। बताओ अर्पित, दोनों में से कौन सा सवाल टफ है? नीचे वाला? तुम लोग बताओ, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन टफ है? बाबू इधर देख,
लग रहा होगा कि इसमें पावर ज्यादा है इसलिए टफ है। टफ यही वाला है। क्यों ऐसा है? इधर देखना, अरे थोड़ा इधर देख। साइन 60 है ना, ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पर √3/2 का पावर होल 4 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9/16। इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 9/16। लेकिन यहाँ पर जब करेंगे ये कितना होगा? √3 इंटू √3 इंटू √3, ये क्या आएगा? 3√3/8। अब इसका जोड़ घटाव में देख ही रहा है कितना लंबा लिफाफा जा रहा है। बस सुन में रहा है? तो पावर ज्यादा देख करके नहीं घबराना है। और यही नहीं, अब जब आगे का पढ़ाई पढ़िएगा 11th 12th में जाइएगा, ठीक है, JEE सबका क्वेश्चन देखिएगा, उसमें एक से एक पावर दिया रहेगा। जैसे मैं कुछ दिन पहले जो हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें हम x के पावर 2023 दे रहे थे, x के पावर 1 लाख दे देंगे उस क्वेश्चन में। बस सुन रहा ना? लेकिन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का जो मेन मटेरियल कैसा है। x + 1/x का वैल्यू अगर 2 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पावर दे देंगे। लेकिन 2 के जगह यहाँ पर 3 दे दिए और उसके बाद कोई भी पावर दे दिए, फिर आपका राम नाम नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पेपर का वैसे है, वैसे गलत चीज नहीं है। एक इधर ये तो बहुत अच्छा चीज है ना, जैसे में कि राम नाम सत्य है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। क्यों अगर कोई मरता है तो यह नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने जिस दुनिया में आप जी रहे हो, यहाँ पर सब कुछ तो आपने कर लिया, लेकिन अंत में क्या मिला? ऊपर वाले का नाम ही सब कुछ था, इसलिए सिर्फ राम नाम सत्य है, ठीक है। अरे लोड़ा, ठीक है। और यही नहीं, जैसे में हम लोग पढ़ते थे, एक जो पटना वाले जो टीचर थे जमाल परवेज, वो हमेशा इस चीज़ को बोलते थे, वही सबसे पहले समझाए थे इस चीज़ को। आज के डेट में अगर सुबह सुबह कोई आपको गुड मॉर्निंग बोले, अंतरा कोई आपको गुड मॉर्निंग बोले, आप उसको बोल दीजिए राम नाम सत्य है, वो बुरा मान जाएगा, ठीक है, बुरा मान जाएगा वो कि क्या बोल रहे हो। लेकिन सच तो है कि जो आप बोल रहे हो गुड मॉर्निंग एक आया राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, से बड़ा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर तो कोई तुमको गुड मॉर्निंग बोले तुम ऐसे बोल दो कि राम नाम सत्य है, सामने वाला से लड़ाई हो जाएगा। नहीं करना, ठीक है। चलो इधर आज को यहीं पर रखते हैं। ये बन जाएगा ना, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। इसको बनाने की कोशिश करना, पावर 1 कम करके इसको बनाने का कोशिश करना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है।